जोहार, द रांची न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे सामने बैठे हुए हैं दो युवा, आने वाले भविष्य के युवा नेता भी हो सकते हैं। तो आइए आज हम लोग राजनीतिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हम लोग शाम के चाय पे चर्चा चला रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मोंटी, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, और संस्कार कुमार गुप्ता। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी जो आगामी जो चुनाव होने वाला है, ठीक है, वो चुनाव जो है आप लोग जो युवा हैं किस तरह से देखते हैं और कौन। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं संस्कार कुमार गुप्ता से और इनसे बात करते हैं कि जो अभी के युवा हैं वो क्या चाहते हैं किसी भी पार्टी से। जैसे कि अभी हमारी पार्टी यहाँ झारखंड राज्य में जो हमारी पार्टी है वो जेएमएम की पार्टी है, और किस तरह से ये काम कर रही है इस पर ये थोड़ा बताएंगे हमें। और इन्हें कौन नेता लोकप्रिय लगते हैं और किस नेता को ये चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के मुख्यमंत्री रहें, हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे। क्योंकि अभी के युवा हैं और युवा जो है आने वाला समय का नेता होता है, ये आप सभी को पता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं युवा नेता से। तो चलिए बताइए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हुए बताइए सभी को जोहार। मेरा नाम संस्कार कुमार गुप्ता है। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 11 में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शहर में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत से चीज़ों में हमारा शहर नेगेटिव है, इसीलिए लोग इसे इतना जानते नहीं हैं। लेकिन हमारे शहर को जानने के लिए हमें और काम करना होगा और बड़े बड़े शहरों के बीच में मुकाबला में आना होगा, जो कि अभी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी सरकार हमें वादा करते आई है, काफ़ी सरकार पूरा करती है, काफ़ी सरकार पूरा नहीं करती है, जिनके चलते हमें टेंशन होता है। हम वोट तो दे देते हैं लेकिन 4 साल फिर पछताते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अच्छा पार्टी को जिताएं, क्योंकि हमारा एट द एंड ऑफ द डे हम लोग तो सबके बातों में आ जाते हैं कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। अब मन इन्फ्लुएंस हो जाता है और उन्हें वोट दे देता है, लेकिन अगर वो काम करें ही नहीं तो 4 साल पछता के क्या फ़ायदा। मेरी पर्सनली फेवरेट पार्टी है बीजेपी। मेरी नहीं, मतलब झारखंड के जो लोग एजुकेटेड पीपल हैं सबका फेवरेट पार्टी है बीजेपी। नहीं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी फेवरेट पार्टी तो मान लिए कि बीजेपी है, लेकिन आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि झारखंड के जितने भी युवा हैं उनकी फेवरेट पार्टी बीजेपी होगी? ऐसा बीजेपी क्या कर दिया है जिससे आप उसके लिए इंस्पायर हो गए हैं? बीजेपी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे झारखंड में जेएमएम का सरकार है। बीजेपी बहुत कम जगह पे है और जिस जगह पे है उस जगह पे वहाँ का डेवलपमेंट हमें दिखता है। अगर आप भी थोड़ा छानबीन करिएगा तो आपको भी दिखेगा, और जिनको ज़रूरत है वो कर सकते हैं, उन्हें दिखेगा। और जैसा कि आप रांची में जानते हैं अभी जेएमएम है, यहाँ पे तो मुझे तो पर्सनली डेवलपमेंट नहीं दिखता। बचपन से मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और मैं एक पढ़ता लिखता छात्र हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। अभी आप अगर मेरे घर से जिम आइएगा तो इतना गड्ढा में इतना पानी भरा हुआ है, ये है वो है, और ये आज से नहीं है, बहुत सालों से। तो जो सरकार यहाँ पे है वो क्या कर रही है? अभी तक तो सोई भी है, उन्हें जगाना ज़रूरी है। ठीक है, आप नव युवा हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सरकार है जेएमएम की सरकार, इसमें साथ में गठबंधन की सरकार चल रही है कांग्रेस के साथ। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये सरकार ठहरी हुई नहीं है। इसको बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ये सरकार काम नहीं कर पा रही है, तो उसको आप क्या करेंगे? उसको किस तरह से आप देखेंगे? क्या बोलेंगे आप बीजेपी के बारे में? परेशानी की बात तो है, अगर बीजेपी सरकार में रहेगी तो जेएमएम भी उसे करेगी। एक कंपटीशन चलते रहता है। अब ये हेल्दी कंपटीशन है या नहीं है वो जानते हैं, जैसा भी कंपटीशन है, लेकिन ये चलते रहना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर रहे तो मेरा कर्तव्य है कि आपको परेशान करके आपसे काम करवाना या आपके बीच में थोड़ा रुकावट डालना। ये पार्ट ऑफ द कंपटीशन है, क्योंकि ये भी एट द एंड ऑफ द डे एक राइवलरी है, तो ये होना ज़रूरी है और सही है। पिछले 5 साल जब जेएमएम की सरकार नहीं थी तो आपकी बीजेपी की सरकार भी यहाँ थी। मेरे को बस ये बताइए कि आपके बीजेपी की सरकार ने क्या डेवलपमेंट किया जिससे युवा खुश हैं आज के टाइम पे? अभी आपकी सरकार सेंट्रल में भी है, कितनी नौकरियां सेंटर में है? मेरे को ये भी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, नौकरी की संख्या बढ़ते रह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था उस समय, अब के दौर में भी डेवलप हो रहा है। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि जेएमएम डेवलप नहीं कर रहा है, पर इनका जो प्रोसेस रेशियो है वो बहुत कम है और इनका स्पीड बहुत ही लो है। बीजेपी की सरकार बहुत ही अच्छे तरह से स्पीड को मेंटेन करती है और बहुत ही जल्दी डेवलप करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गया, नौकरी हो गया या कुछ भी हो गया। और मेन बात अगर मैं बोलूँ, ये बहुत ही कड़वा सच होगा, लेकिन जो ब्लैक मनी है वो बीजेपी में कम है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए। ऐसे ही हमारे थोड़ी जेएमएम के नेता पकड़ा रहे हैं और बीजेपी के नेता खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। ये आपको भी पता और मुझे भी पता। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मोंटी के और अभी चलते हैं जो हमारे छात्र नेता हैं, वो बताएंगे कुछ बीजेपी की खामियां और
ये जो सरकार चल रही है जेएमएम की और कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन है। तो मोंटी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आपके जो लोकप्रिय नेता हैं वो कौन है, और आप बीजेपी को जो है किस तरह से देखते हैं, या जेएमएम को आप किस तरह से देखते हैं। ऐसे तो बीजेपी है और कांग्रेस जो हमारी वो सेंट्रल की बहुत बड़ी सरकार है, तो अब खामियां क्या हैं इन सरकारों में, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। आने वाला टाइम जो है, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी इसमें अपना प्रदर्शन कैसा करेगी और जेएमएम किस तरह से इस पर काम करेगी। चलिए आप थोड़ा अपने माध्यम से इस चैनल पर लोगों को बताइए। देखिए, मेरे जो प्रिय वक्ता हैं, इनसे पहले इनसे पूछे कि झारखंड में कितनी 20 साल या 22 साल हो गए झारखंड को अलग हुए। इनसे पूछे कि बीजेपी ने यहाँ कितना राज किया, इनका जवाब इनके पास नहीं होगा। अभी 25 साल के इनके विधायक हैं, 10 साल से इनके सांसद हैं, अभी राज्य में वो मंत्री हैं। और सबसे बात दुर्गति तो ये देखिए कि हमारे घर का पानी जब घर से निकलता है तो घर में ही रह जाता है, वो नदी तालाब में या ड्रेनेज में नहीं जाता है। ठीक है, तो मेरे वक्ता से पहले ये पूछिए कि शहर गली नली का जो मुद्दा होता है वो उठाएंगे भी कि खाली मोदी जी की वाहवाही कर करके वोट लूटते रहेंगे। अब झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनके जो 25 साल से जो करंट विधायक है, जो इनके लोकप्रिय विधायक है, उनका काम पूछिए इनसे। नहीं तो ये तो बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया, उन्होंने अभी हम लोगों को बगल में फ्लाईओवर दिया है। ये शर्म की बात है कि रांची राजधानी जैसे क्षेत्र में आप 2024 में फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसको तो 15 साल पहले देखना था। नहीं तो 15 साल पहले तो सरकार, भाई मानते हैं बीजेपी की रही, जेएमएम की भी सरकार रही है, उन्होंने जेएमएम की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? इस बात को हम मानते हैं कि ये शायद NHI केंद्र का अगर उन्हें पैसा छुपाने से फुर्सत मिले तब तो काम करें। नहीं ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन मेरे को ये बताइए कि आपका जो कहना है कि अभी सरकार इतना लेट से दे रही है, सेंट्रल की सरकार 2024 में बनने वाली फ्लाईओवर, तो मेरा भी ये कहना है कि भाई कांग्रेस 60 साल रही है, तो 60 साल में भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज तो 60 साल में हम लोग तो शीशा का महल में रहना चाहिए लोगों को। 60 साल में आपको लगता है कि भारत का विकास नहीं हुआ था, ये पिछले 20 साल में विकास हुआ? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं, ये जनता मानती है। मेरा तो मानना ये है ही नहीं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। जनता जो वोट दे रही है ना, इनका एक ही चेहरा है, वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। और इनके कोई विधायक, कोई सांसद किसी के दौरे में नहीं जाते। इसमें से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने सांसद को देखा तक नहीं होगा। हम इसीलिए मोदी जी को इतना मानते हैं क्योंकि हमारे नेता कम से कम ये तो नहीं बोलते यहाँ से आलू डालेंगे वहाँ से सोना निकालेंगे, या एक बार हमारी सरकार बन जाए तो 26 रुपया पर डे आपका अकाउंट में आएगा। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? ये पर्सनली टॉर्चर किसी को करना जरूरत नहीं है। वैसे तो इन्होंने ही नाम निकाला, मिमिक्री बहुत लोगों की बनती है। आपके आदरणीय मोदी जी की बहुत मिमिक्री बनती है। अभी आप राहुल जी की भी मोदी मिमिक्री बना ली। मिमिक्री में बात, यहाँ बात विकास की हो रही, विकास की करिए। बिल्कुल आप मिमिक्री बना लीजिए, कुछ करा लीजिए, इससे कुछ नहीं होना जा रहा है। अभी वंदे भारत चला रहे हैं, वंदे भारत के कारण रेल को उतारे जा रहे हैं पटरी में पटरी। आप देखिए पिछले एक हफ्ते से 10 दिन में कितनी रेल एक्सीडेंट हुई है। करेक्ट है। इस बात का जवाब है क्या इनके पास? मरता कौन है? बीजेपी या कांग्रेस के लोग मरते हैं क्या? मरता तो आम आदमी है। बिल्कुल मरने पे हम आते हैं। मरता तो आम आदमी है। मरता कौन है? जब बंगाल में हादसा होता है ममता दीदी का पार्टी से, तो मरता कौन है? आम आदमी मरता है। कौन मरता है? जो बीजेपी को वोट देता है। इस बात पे आप गौर करिए। हमने बीजेपी को, मान लीजिए हम बंगाल में हैं, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो कल आप जिंदा रहिएगा कि नहीं रहिएगा, इस पे भी डाउट है। तो मार कौन रहा है? बाहर से नक्सलवाद तो आ नहीं रहे हैं, अपने ही आदमी ना अपने आदमी को मार रहे हैं। मतलब आप बीजेपी को दिए तो आप अछूत हैं, हम कांग्रेस को दिए तो हम राजा हैं। ये तो गलत बात है। ठीक है, इस बात का भी हम इनका क्लियरिफिकेशन कर देते हैं। कोलकाता में कितने बीजेपी के सांसद हैं आपके माध्यम से? आप उठने तो दीजिए, आप उठने ही नहीं देते। सांसद तो रैली में बहुत कम है एक्चुअली। वहाँ ममता दीदी का तो अपना राज है। ममता दीदी ने का काम नहीं किया क्या बंगाल में? नहीं, बिल्कुल किया है। हम ऐसा नहीं बोल सकते काम नहीं किया है। आप यहाँ काम की बात करिए ना। बिल्कुल काम की बात नहीं कर रहे, उसको भटका रहे इधर से उधर, मारपीट, दंगा, ये वो, दिस दैट। इनका काम है दंगा करवाना, और कोई मामला नहीं। विकास की जहाँ बात आती है वहाँ गाड़ी को पीछे कर लेते हैं अपनी। चलिए ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कांग्रेस को या जेएमएम को, जिसको भी आप चाहते हैं। मेरे को बस ये बताइए, 5 साल उनकी भी सरकार रही, 5 साल उनकी भी सरकार रही। बस ये बताइए कि आम लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कितना काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया। एक दो बात मेरे को आप बताइए। एग्जाम्पल देते हैं। दिल्ली राजधानी, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है वो अभी हमको लगता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल स्कूल में आते हैं उनकी। जब उनके मुख्यमंत्री काम करते हैं उनको जेल में डाल देते हैं, और अभी हमारे मुख्यमंत्री को डाल दिया जेल में। उसका केस भी शायद अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनको जेल में डाल दिया। ठीक है। और दूसरा क्या है कि
स्कूल बनेगा, शिक्षा आएगा, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। ये चिंता छोड़ के लड़ाई कहाँ हो रहा है, मारपीट कहाँ हो रहा है, विकास कैसे होगा,